अभी सुबह के 7 बजे हैं। मेरी बेटी उठ चुकी है। इसकी सुबह मेरे साथ ही हो जाती है। अब मैंने इसे गोद में ले लिया। इसको मैं अब खेलने के लिए वॉकर में डाल दी हूँ। ये जब तक खेलती है मैं इसका दूध बना लेती हूँ। ये भी फार्मूला मिल्क लेती है क्योंकि अभी ये 7 महीने की है। जब तक बच्चे 1 साल के ना हो जाएं तब तक उसे फार्मूला मिल्क ही दिया जाता है। ये भी अपने भाई के साथ खेलेगी, तब तक मैं उसका दूध बना लूँगी। ये दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। बाबू खेलता है, मैं अपने बड़े बेटे को बाबू कह के बुलाती हूँ। वो खेलता है तो उसको देख देख के ये खूब खुश होती है, हंसती है। वो दौड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा हंसती है। उसकी हर हरकत पे से हंसी आती है। इसकी हंसी बहुत ही प्यारी है। मैं अपनी बेटी को प्यार से दृशु बुलाती हूँ घर में। मेरी बेटी 7 महीने की है, बेटा मेरा 2 साल का है। अब 7 बजे मेरी बेटी उठी है। मैं उसे इसी टाइम में दूध दे देती हूँ फ्रेश करने के बाद। लेकिन आज ये अपना मॉर्निंग में जो है 6 o'clock में फर्स्ट फीड ली थी, इसलिए मैं इसे कुछ देर खेलने के लिए छोड़ दी हूँ। उसके बाद मैं इसे दूध दूँगी। मेरे बच्चों की आदत है सुबह उठते ही उसे दूध चाहिए। ये देखिए कैसे कर रही है टॉय लेने के लिए। कई बार तो वो टॉय लेने के लिए वॉकर से बाहर भी आ जाती है। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए दूध बना रही हूँ। साथ साथ मैंने अपने लिए पानी, गर्म पानी और हनी मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, वो मैंने ले लिया। और ये मेरी बेटी का दूध, ये मॉर्निंग में जो है ज़्यादा नहीं पीती है। वैसे दिन में भी जितनी बड़ी है उसके अनुसार ये उतना मिल्क नहीं लेती है जितना इसे लेना चाहिए। मैं 3 चम्मच का मिल्क इसके लिए भी बना रही हूँ। मैंने उधर बेटी के लिए ओट्स डाल दिया है। मिल्क को आप जब भी बनाएं तो उसे पाउडर में पानी डालने के बाद उसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सेक करें। इससे क्या होता है, मिल्क अच्छे से रेडी हो जाता है, घुल जाता है उसमें पाउडर जो होता है। यहाँ मैंने बना लिया है मिल्क अपना। मैं बेटी को ले गई साथ साथ। वो रो रही है, पता नहीं लगता है उसके कान में क्या होता है पता नहीं। वो हमेशा ऐसे हाथों से इस तरह से कान को खींचती रहती हैं। शायद वो उसको ईचिंग होता है, कुछ पता नहीं चलता है मुझे। लेकिन मैं जब ऐसे ऐसे करती हूँ, इस तरह से सहलाती हूँ तो उसे अच्छा लगता है। ये मॉर्निंग का फर्स्ट फीड है इसका, 8 o'clock उसने अपना फर्स्ट फीड लिया। इधर मैं आ गई हूँ उसे लेकर के। नीचे में रो रही थी इसलिए मैंने उसे बेबी कैरियर में ले लिया और यहाँ पे मैंने इसे बॉईल करने के लिए डाल दिया है, जो उसके नाश्ते के लिए है। आज तो वो बहुत नाश्ता किए बिना ही सो गई। वैसे वो अपना नाश्ता करके सोती है। अभी 9 o'clock हो रहा है, ये सो गई है। इसका ये फर्स्ट नैप है। 9 AM से 10 AM के बीच इसका फर्स्ट नैप होता है। इस तरह से मैं खुद से ही करती हूँ। आप देख सकती हैं किस तरह से मैं इसे निकाल रही हूँ। इस तरह से ले कर के मैंने इसे झूले में डाल देना है। मॉर्निंग का इसका फर्स्ट नैप है। इस बीच मैं अपने घर के कामों को निपटा लेती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, साथ साथ लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। मेरा बड़ा बेटा वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता है। बस जब तक मैं अपना काम करती हूँ किचन में, वो स्लैब पे मेरे साथ ही रहता है। मेरी बेटी सो गई है। अब मैं किचन जा रही हूँ। मैंने सेब बॉईल होने के लिए डाला था, अब ये बॉईल हो चुका है। देख सकती हैं सेब बॉईल हो चुका है। मैं इसे मैश करके रख लूँगी, जब वो उठेगी तो उसे खिला दूँगी। मॉर्निंग में उसका नैप जो होता है 1 घंटे का होता है मॉर्निंग का, तो मैं उसे 10 o'clock ये दे दूँगी। ये देखिए मेरी बेटी उठ चुकी है। हाय त्रिशु, हेलो। मेरी बेटी उठ चुकी है। कैसे टंग दिखा रही है। इसकी आदत है मैं जो करती हूँ
वो मेरे साथ ऐसे करती है। जब भी वो सो कर के उठती है तो इस तरह से झूले में खड़ी हो जाती है, तो मैं उसके साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ। उसे मेरे साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके साथ इस तरह से कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करती हूँ। मैं जैसे इस तरह से कभी टंग दिखाऊंगी तो वो भी टंग दिखाती है, मैं ऐसे अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाती हूँ तो वो भी सर को हिलाती है। मैं जो भी करती हूँ ना वो पता नहीं अभी से ही समझती है बहुत कुछ, तो वो ऐसा देखिए इस तरह से उसे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मेरे साथ खेलना। झूले में ये पता नहीं सो करके उठती है तो बहुत ही फ्रेश उठती है ये। इस तरह से मेरी बेटी अभी सो करके उठ चुकी है। इसका फर्स्ट नैप में है मॉर्निंग का। ये मॉर्निंग में कभी कभी अपना इसका जो नैप होता है 1 से 1.5 घंटे का होता है एक्चुअली, लेकिन आज शायद इसका 2 घंटे का हो गया। 2 घंटे का 2 घंटे का होता नहीं है, लेकिन आज ये 2 घंटे के बाद सो कर के उठी है। बेटा यहाँ मैं अपनी बेटी को खिलाने के लिए ले आई हूँ। ये सुबह का नाश्ता जो आज बहुत ही लेट हो गया। वैसे ये 10 बजे तक अपना नाश्ता कर लेती है, लेकिन आज बहुत लेट हो गया, 11 बज रहा है, क्योंकि आज इसका फर्स्ट नैप 2 घंटे का हो गया। वैसे कभी होता नहीं है, पता नहीं आज कैसे रात में अच्छे से सो नहीं पाती, इस वजह से शायद ऐसा हुआ। फर्स्ट अपना ये क्या कहते हैं नैप लेने के बाद नाश्ता भी कर ली है। अब ये थोड़ी देर यहाँ पे खेलेगी और तब तक मेरा तो सारा काम हो ही चुका है। मैंने अपना लंच भी रेडी कर लिया, तो अब मैं इसके साथ आराम से टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलती हूँ इस तरह से। इसे मेरे साथ पता नहीं बहुत अच्छा लगता है खेलना। मैं बैठी भी रहती हूँ तो इसे बहुत अच्छा फील होता है। ये देख सकती हैं आप 7 महीने की मेरी बेटी है, लेकिन ये चलने भी लगी है। खड़ी तो ये ऐसे अच्छे से होती ही है बिना किसी सहारे के, लेकिन चलती भी है। किसी भी चीज़ को पकड़ करके पलंग पकड़ करके चलने लगती है, या वॉकर पकड़ के भी, वो वॉकर ऐसे रखा हुआ रहता है तो उसको पकड़ के भी आगे बढ़ जाती है। इस अभी 7 महीने की है, लेकिन ये चलने लगी है, खड़ी भी होती है। मैंने उसके लंच के लिए आज ओट्स बनाया है। ओट्स मैंने डाल दिया है उसमें। मैंने आज वेजिटेबल में कदीमा रेड पम्पकिन ऐड किया है। इसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ मसाज देने के लिए अपनी बेबी को। इस तरह से मैं इसे मसाज दे देती हूँ। खाने के आधे घंटे बाद मैं इसे मसाज दे देती हूँ। मसाज लेना इसे बहुत ही पसंद है। मसाज के बाद मैंने इसे नहला दिया। नहलाने के बाद इसे तुरंत नींद आने लगती है, इसलिए मैं नहलाने के तुरंत बाद ही इसे खिलाने के लिए बैठ गई हूँ। ये इसका लंच है। लंच में आज मैंने इसके लिए ओट्स बनाया है रेड पम्पकिन डाल करके। इसे पसंद है रेड पम्पकिन डाला हुआ। आप देख सकते हैं इसे नींद आ रही है, लेकिन मैं अभी इसे नहीं खिलाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा खिलाने में, इसलिए मैंने इसे इस तरह से टॉय लेकर के किसी भी तरह से मैंने इसे खिला दिया है। और ये सो चुकी है, आप देख सकती हैं ये सो चुकी है। मैंने इसे फिर से झूले में डाल दिया। इसका सेकंड नैप 1 घंटे का होता है। ये 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सोएगी। ये देखिए ये उठ कर के तैयार हो चुकी है। उठने के बाद इसकी आदत है हमेशा इस तरह से, उसे दूध चाहिए होता है। उठने के बाद मैंने उसे दूध दे दिया है। अब ये इस तरह से खेलेगी, वॉकर पकड़ के खेलती है। इसे गिरने का डर रहता है, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे रहती हूँ। ये देखिए अभी मैं इस टाइम में इसे कुछ शाम में कुछ नाश्ता देती थी, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं बहुत रोए जा रही थी, इसलिए मैंने इसे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया, दूध ही दे दिया है। क्योंकि दूध ये आराम से पी लेती है, खाने में बहुत नखरा दिखाती है, कुछ खाना ही नहीं चाहती है। इस तरह से शाम में ये खेलती है। मैं मेरा बेटा दोनों इसके साथ रहते हैं। मेरा बेटा अपने आप में मगन रहता है,
वो कोई भी टॉय लेकर के उसे खेलते रहता है। उसको किसी डब्बे में डालेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। अभी वो बेड पे बैठ करके इस तरह से खेल रहा है। अभी रात के 8 बजे हैं। अभी मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ। आज मैंने इसे ओट्स दिया है दूध में डाल करके। उसका मैं आपसे कभी रेसिपी शेयर करूँगी। उसका मैं पाउडर पहले से ही बना करके रख ली हूँ। थोड़ा सा उसे मैं रोस्ट करती हूँ, फिर उसे मिक्सी में पीस करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, कभी भी इंस्टेंट आपको बनाना हो तो आप उसे बना करके दे सकती हैं। इस तरह से उसने अपना डिनर कंप्लीट किया। खाने में तो बहुत नखरा दिखाती है। अब बेड ठीक कर रही हूँ। जो सिंगल मदर है उनके लिए वॉकर बहुत बड़ा सहारा है, बहुत ही हेल्पफुल होता है उनके लिए। मैं जब तक अपना बेड और ठीक करती हूँ वो वॉकर में ही रहती है। ये 8:30 मैं उसे मिल्क दे रही हूँ, क्योंकि उसने डिनर ठीक से किया नहीं, इसलिए मैंने उसे मिल्क दे दिया। रो रही थी तो मुझे लगा उसे भूख लगी होगी, इस तरह से वो अभी दूध पी रही है। ये मेरा बेटा आकर के एंटरटेन कर रहा है अपनी बहन को। दोनों खेलते हैं। ये मेरी बेटी अपना मिल्क फिनिश कर चुकी है। अब मैं उसे बर्फ दिलाऊंगी। आप हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को जब भी फीड कराएं तो उसे बर्फ ज़रूर दिलाएं। इससे क्या होता है, ये बच्चे का जो होता है पेट और फुलाने की शिकायत जो होती है वो सब नहीं होता है। मेरी बेटी को कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे मैं हमेशा दूध देने के बाद बर्फ दिलाती हूँ, क्योंकि इस तरह से अगर कंधे पे पीठ रख कर के इस तरह से नहीं लेती है तो मैं इस तरह से चेस्ट पे हाथ डाल करके पीछे से थपथपाती हूँ। दोनों मेथड अप्लाई करके देखती हूँ, किसी से उसे बर्फ आ जाए। अब मैं ऐसे, ये मेरे पास ही अभी रहना प्रेफर करती है, क्योंकि इसे जो है अभी नीचे खेलना या कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। रात में ये ज़्यादा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड करती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना सारा काम जल्दी से निपटा लूँ, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। ये मेरा बेटा है, ये भी बहुत छोटा है, इसे भी मेरी ज़रूरत है, उसे भी मेरा टाइम चाहिए। लेकिन बेटी मेरी अभी छोटी है, इसकी वजह से इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है मुझे। बाबू समझता है इस बात को तो मेरे साथ रहता है, और जब उनके पापा आ जाते हैं ऑफिस से तो ज़्यादा टाइम उनके साथ ही वो स्पेंड करता है। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। अब मेरी बेटी सो रही है। सोते टाइम उसे घुमाना पड़ता है इस तरह से, तभी उसे नींद आती है। इस तरह से मैं गोद में लेकर के उसे घुमा रही हूँ। ऐसा होता नहीं है, वो 11:30 12 ऐसा कभी कभी होता है, तबीयत सब ठीक नहीं रहती है तभी, नहीं तो वो 10 बजे तक सो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 बजे से ज़्यादा नहीं टाइम लेती है, वो सो जाती है। उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज वो 12 बजने वाला है, अभी जा कर के वो सोई है। आप देख सकती हैं वो सो चुकी है। आज बहुत ज़्यादा क्रैंकी लग रही थी वो। तो आपने देखा अभी मैं इन सब चीज़ों से फ्री हुई हूँ। अभी मेरी बेटी सोई है। अभी रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजने ही वाले हैं। अभी मैं फ्री हुई हूँ। बच्चे को लेकर के अक्सर ऐसा देखा जाता है, कभी कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो 12 क्या 2 भी बज जाते हैं। दिन भर तो वो ठीक थी, शाम से उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, इसकी वजह से वो आज लेट सोई। अभी मैं उसे सुला दी हूँ। आजकल दांत आने की वजह से इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। रात में भी कई बार ये उठती है, फिर सुबह में भी कभी जल्दी उठ जाती है और फिर लेट तक सोई रहती है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप सबसे विदा लूँगी। गुड नाइट।